नमस्कार दोस्तों, डिसीजन मेकिंग सीरीज़ में रूट कॉज एनालिसिस की आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम करेक्टली ये टॉपिक रहेगा। क्योंकि कभी भी अगर हमें किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई डिसीजन लेने हैं तो अगर वो प्रॉब्लम ही ठीक आइडेंटिफाई नहीं हुई है या उसका रूट कॉज ही ठीक आइडेंटिफाई नहीं हुआ है तो हम सिम्टम को एड्रेस कर रहे होंगे। जैसे अपना जो आयुर्वेद बना है वो बीमारी क्यों हुई उसको जड़ से निकालने के लिए है। जो एलोपैथी वाले हैं वो आप चले जाओ, सिम्टम्स हैं, पेट का दर्द है उसकी दवाई है, यहाँ दर्द है उसकी दवाई है, सब चीज़ की दवाई है। आप डॉक्टर को बोलते हो मेरे ये प्रॉब्लम है, वो उसकी दवाई दे देता है, सिम्टम्स को एड्रेस किया जाता है। फिर उसका 2 महीने 3 महीने बाद फिर 1 महीने बाद फिर वही रिकरिंग प्रॉब्लम है। लोगों की चाहे ये बॉल मूवमेंट की प्रॉब्लम्स हों, जो रिकरिंग प्रॉब्लम्स हैं, जो सस्टेनेबल इलाज है वो आयुर्वेद में है। बिकॉज आयुर्वेद पुराना जो हमारा ज्ञान है उसको एड्रेस करता है। तो वेदांत के हिसाब से अगर आप कभी किसी के पास जाएंगे और जो उसका ज्ञाता है और आप जाएंगे कि भाई साहब मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, तो वो सॉल्व करने से पहले बोलेगा गो बैक एंड आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, हैव यू आइडेंटिफाइड द प्रॉब्लम करेक्टली। ये बहुत बड़ी समस्या है। हम सोचते हैं कि मैं फॉरेन कंट्री चला जाऊंगा तो मेरी समस्या दूर हो जाएगी, मैं वहाँ पैसे कमा लूँगा या मेरे को कुछ हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। शायद मेरी जो बीवी है ये कलेश कम करे तो शायद मेरी लाइफ अच्छी हो जाएगी, शायद मेरा बॉस मुझे प्रेज़ कर दे, शायद मुझे प्रमोशन मिल जाए तो मेरा। ये आपने अपनी लाइफ के दुख को गलत आइडेंटिफाई किया हुआ है। बहुत बेस, आपको एक गहरा वीडियो है सीरीज़ में आप देख रहे होंगे कि अब इंटेलेक्चुअली लेवल बढ़ गया है। दिस चैनल इज़ फॉर द इंटेलेक्चुअल और फॉर द पर्सन हु वांट्स टू बी एन इंटेलेक्चुअल, जो थोड़ी गहरी और वो बातें जो थोड़ा टाइम लगता है समझने में। वो जो आजकल रील्स आ रखी है ना 20-20 सेकंड की, वो डोपामाइन वाली, फटाफट फटाफट सुन हो जाता है ब्रेन, वो वाला नहीं है ये। क्योंकि लाइफ चेंजिंग स्टफ़ है। तो थोड़ा सा गहराई से आप इस चीज़ को समझना कि जब भी आपकी एक्चुअल प्रॉब्लम है, जैसे लेडीज़ में हमेशा देखा गया है जिस बात पे आज चिड़चिड़ी हैं या लड़ रही हैं, प्रॉब्लम एक्चुअली 18 दिन पहले थी जब आपने कुछ कहा था, आप भूल गए। या हो सकता है प्रॉब्लम 18 साल पहले थी जब वो आपके घर में आई थी। तो रूट कॉज जाओ और उसी से पूछो, नहीं 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 ये तू नाराज़ है ठीक है, पर एक्चुअल में क्या बता। नहीं, एक्चुअल में धीरे धीरे करके स्माइल करके ना शी विल रियलाइज़ कि इंटेलिजेंट आदमी तो पहले उसमें विचलित हो जाते हैं और फिर कहते हैं यार हमें समझ नहीं आता, हमें समझ नहीं आ रहा। अरे समझ क्यों नहीं आ रहा भैया? हर चीज़ की जब भी आपको प्रॉब्लम आए उसको सॉल्व करने के लिए मत कूदो जल्दी, पहले आइडेंटिफाई करो उस प्रॉब्लम को। जो आपको जैसे दिख रही है मोस्ट ऑफ द केसेस में वैसी नहीं होती। इतनी सिंपल ना लाइफ है ना प्रॉब्लम्स हैं कि आई बस आपने ऐसे चुटकी बजाई ठीक होगी। वो सिम्टम ठीक करके खुश हो जाओगे, फिर अगले दिन फिर कुछ आए आपके आगे आ जाएगा। यू हैव टू सी रियल इश्यूज़ क्या हैं। तवज्जो नहीं दी जा रही। क्या इश्यूज़ हो सकते हैं रिलेशनशिप में? बॉस आपसे नाराज़ है तो क्या वो जो आज प्रेजेंटेशन ठीक नहीं दी इस बात पे नाराज़ है, या एक्चुअली 25 दिन पहले आपने अपने बॉस से डायरेक्ट बात कर ली थी और उसको बाईपास कर लिया था और वो उसकी खुंदक अभी निकाल रहा है। एंड आप इतने भोले मानस हैं कि आप सोच रहे हैं यार ये प्रेजेंटेशन तो ठीक ठाक ही दी थी मैंने, पर इसमें गलती क्यों निकाल रहा है यार, मेरा क्या गलती है। गो एंड एड्रेस दैट इशू डायरेक्टली विद द बॉस कि यार मैं डायरेक्टली नहीं गया था, उस बंदे ने डायरेक्टली कॉल कर दिया था, मैं क्या करता, कुछ बताओ। मैं एग्जाम्पल्स के तहत आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। उसी तरह हेल्थ के इश्यूज आ रहे हैं तो उसका रूट कॉज क्या है? कोई बोलेगा गलत खा रहे हैं। गलत क्यों खा रहे हो? सेकंड थर्ड क्वेश्चन एवरीथिंग। गलत क्यों खा रहे हो? क्योंकि सही खाना नहीं मिल रहा। सही खाना क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि सही खाना बनाने वाला कोई नहीं है। क्यों नहीं है कोई? क्योंकि आपकी शायद शादी नहीं हुई, या आपकी बीवी बनाती नहीं, या आपका दिनचर्या ऐसी है कि आप टाइम पे आके खा नहीं पाते, आप लेट आते हैं, या दोपहर का खाना मिस हो जाता है आपका, आप बाहर का खाना खा रहे हैं, बाहर का खाना भी लो क्वालिटी का खा रहे हैं, रेडी पेडी का खा रहे हैं, या सस्ते जगह का खा रहे हैं, गंदे तेल का खा रहे हैं। क्योंकि ठीक ठाक खाना बाहर खाना बहुत महंगा पड़ता है, आपको पता है। तो वो आपको एनालाइज़ करना है। हो सकता है आप खाना ठीक खा रहे हैं, खाना मोटा मोटा घर का ठीक खा रहे हैं, पर ज़्यादा खा रहे हैं। तो ज़्यादा क्यों खा रहे हैं? इमोशनल वैक्यूम हो सकता है। इमोशनल वैक्यूम क्यों है? आप देख रहे हैं कितने बेहतरीन तरह से मैं डॉट्स कनेक्ट कर रहा हूँ, टेम्पलेट दे रहा हूँ आपको अपनी। ये टेम्पलेट्स हैं डिसीजन मेकिंग के। आपको अपनी लाइफ में जो जो डिसीजन डेली बेसिस पे आप कितने डिसीजंस लेते हो इसका आपको अंदाज़ा भी नहीं है।
सुबह सो के उठने से लेके कौन से कपड़े पहनूंगा, खाने में क्या बनेगा, मेड आ गई, कुक रखी हुई है अपने, आपने सोचा था कलेश नहीं होगा मेरी लाइफ में, कुक आएगी रख दूंगा। भैया क्या बनेगा, दीदी क्या बनाऊं मैं, वो आजकल दीदी उसमें भी क्या बनाऊं मैं, मतलब डिसीजन मेकिंग है भाई। लौकी बना दे। अब लौकी तो सोते, क्योंकि लौकी पड़ी थी, बोल दी, जब वो बन के तैयार हुई और फिर जब खाने का टाइम आया 2 घंटे बाद, तब मन नहीं कर रहा खाने का, तो उस टाइम बोल देते भैया आलू की बना दे, आलू मटर बना दे। डिसीजन मेकिंग आप समझ रहे हो कितना इम्पॉर्टेंट है ये, और कितनी बढ़िया मेरी ये सीरीज़ है। मेरे हिसाब से मैं अपने आप को खुद ही क्लैपिंग देना चाह रहा हूँ। वीडियो को 200 लाइक दिला दो, बहुत ज़्यादा नहीं मैं बोल रहा, आगे इस तरह के कंटिन्यू रहेंगे। एंड मैं एक एस्पेक्ट्स लेके आ रहा हूँ, डिसीजन आपने ही लेना है। मैं एक चीज़ ऐसे लेके आ रहा हूँ कि जब भी कोई समस्या आए तो उसका आपको 3-4 बार करने को, तो जो खिलाड़ी हैं 15 बार करके यहाँ तक पहुँच सकते हैं, बिल्कुल रूट कॉज, मतलब घुस गए एकदम ही 10,000 फुट नीचे, ठीक है, या ऊपर कहीं चले गए। लेकिन इतने खिलाड़ी हम नहीं हो सकते, लेकिन इतने तो हो सकते हैं कि 2-3 बार तो क्यों पूछ लें। तो एक पुरानी कोई ऐड आती थी ना, उसमें मटकी फूटती थी, कमला क्यों टूटी मटकी क्यों फूटी, क्योंकि दोनों कमज़ोर थी, परिवार नियोजन की कोई ऐड आती थी, तो वो खुद ही उसमें एनालाइज करते थे वो, कि भाई ये क्यों हुआ वो क्यों। आजकल ऐसा नहीं आता, क्योंकि परिवार नियोजन इज सॉर्टेड आउट, वी आर रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट को भी हम क्रॉस नहीं कर पा रहे, विच इज़ 2.06, तो दैट इशू सॉर्टेड आउट। बट वो 1980s एंड अर्ली 90s में वो ऐड आती थी दूरदर्शन के ऊपर, तो वो एनालाइज करते थे कि भाई ये क्यों हो रहा है, कोई भी चीज़, कोई भी रीज़न क्या है, हर चीज़ का आपको कम से कम 2 बार इफ़ नॉट 3 बार, मैं चाहता हूं मेरा ऑडियंस 4 लेवल तक जा सके, क्योंकि कि ये प्रॉब्लम थी, ये क्यों हुई, इसकी वजह से, पर ये क्यों हुआ, इसकी वजह से, और ये क्यों हुआ, इसकी वजह से। तो जितना जितना आप नीचे जाएंगे उसमें, उतना चांसेस ऑफ यू सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम एंड टेकिंग ए करेक्ट डिसीजन विल बी देयर। मेरे को नया घर चाहिए, दिल्ली में नहीं रहना, गुड़गांव में जाना है, क्यों, क्योंकि मेरी नौकरी वहाँ है। नौकरी तो कई दिन से थी, पर अब सास बहू की बनती नहीं। सास बहू की क्यों नहीं बनती, वो अपने में 15वें लेवल पे जाना पड़ेगा उसके लिए, तो ठीक है, वो इतना समस्या है। उसके लिए भी मैरिटल सीरीज़ है, एंजॉय करना, मैरिटल सीरीज़ देखना। पर एवरी क्वेश्चन, एंड यही चीज़ आपको ऑफिस में भी अप्लाई करनी है। एंड अगर ऑफिस में आप इस तरह का थॉट प्रोसेस रखेंगे तो आपके प्रमोशन के चांसेस ज़्यादा हैं, बिकॉज आप ना गहरे थिंकर हो जाएंगे। कोई भी चीज़ है कि जैसे अगर कोई प्रोडक्ट है, ग्राहक को क्यों पसंद आ रहा है, क्योंकि जी हमारा पेमेंट प्लान अच्छा है, ना 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 ना, केवल पेमेंट प्लान से थोड़ा ना कुछ होता है, पेमेंट प्लान तो औरों का भी अच्छा हो सकता है। तो और क्या है, उसको साइज में समझ में आ रहा है, या कोई और चीज़ आ रही है, तो वो जब आपको आप जब उसमें होंगे तो आपको पता चलेगा। कोई भी प्रोडक्ट है, आप चाहे अपना खाने पीने की चीज़ बेच रहे हो, कोई साबुन तेल बेच रहे हो, कुछ भी चीज़, आपको देखना है कि कोई चीज़ वर्क क्यों कर रही है या क्यों नहीं कर रही। क्योंकि क्यों नहीं कर रही उसका सिंपल रीज़न दे देते हैं लोग, जी कोविड था इसलिए नहीं हुआ। अरे कोविड तो बहुत लोगों के लिए था भाई, आपके लिए अकेले नहीं था। बहुत लोगों ने तरक्की कर ली कोविड में, अपना लेफ्ट राइट काम को दूसरे तरीके से करके। सो प्लीज़ डू दिस हायर ऑर्डर थिंग and go to the root cause analysis. You will do very well in life. Please get 200 likes, you will get more videos on this. Thank you very much.